हाँ जी, नैक्सट जो अपनी वीडियो है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 6 ये फ्री रेडिकल्स आप सब तो पहले तो कंटिन्यू करांगे जो पिछली वीडियो तो स्टार्ट किए तो फ्री रेडिकल का सब तो पहला है अपने को स्ट्रक्चर जी कार्बन होंगी है फ्री रेडिकल्स के सब तो पहला तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी है ठीक है कार्बन क्योंकि 3 बॉन्ड तो वो बने ही होंगे ने चौथा जोड़ा एक अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन वो को पिया होंगे तो सब तो पहला तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो वो करके की हो गया 3 ऑर्बिटल्स 3 कितने होंगे sp2 दे 2 p तो 1 s ठीक है तो जिते 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये आप देखा उस तो बाद एक इलैक्ट्रॉन ही है तो एक इलैक्ट्रॉन कितने होगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे हुण sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो यदा स्ट्रक्चर की हो गया यदा प्लेनर ठीक है मतलब जोड़ा यदा स्ट्रक्चर है वो की होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ठीक है तो बॉन्ड एंगल जोड़े ने वो 120 का एक बॉन्ड एंगल होगा 360 का होंगे ओवर जो एक सर्कल का देखिए ठीक है बॉन्ड एंगल जो देखिए एक सर्कल का या एक पॉइंट के आले दुआले कह लो 360 होंगे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 3 120 रह गया ठीक है उस तो बाद आ जाती है अपने को स्टेबिलिटी जी फ्री रेडिकल सी आप डिसाइड करनी है हुण स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जोड़ा आपू कि मतलब अपने को ऑर्डर की है स्टेबिलिटी का टर्शरी सब तो वध स्टेबल होंगे उस तो बाद होंगे सेकेंडरी फिर होंगे प्राइमरी फिर होंगे मिथाइल जोड़ा है फ्री रेडिकल ओह सब तो मतलब सब तो वध स्टेबल टर्शरी होंगे सब तो घट स्टेबल किहड़ा होंदा मिथाइल ठीक है हुण इन्हूं आपां एक्सप्लेन किवें कर सकते हैं इन्हूं आपां एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन यूज़ करके हाइपर कंजुगेशन इफैक्ट का आपां नूं पता है भी हाँ जो जोड़ा कोई भी चार्ज है या कोई रेडिकल है ठीक है वो अल्फा जिस कार्बन के उपर है चार्ज या फिर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन वो अल्फा जी हाइड्रोजन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦਾ मतलब सिग्मा बॉन्ड ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ कार्बन के ऑर्बिटल ਦੇ ਨਾਲ ठीक है तो जो ये ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ होंगी है इस तरह की तो अपने ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ हाइपर कंजुगेशन इफैक्ट अच्छा तो एक गल होर ध्यान रखी होगी भी आप कार्बोकटायंस के भी हाइपर कंजुगेशन पढ़िया सीगा ठीक है तो आप फ्री रेडिकल्स भी हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हैं पर जे किसी ने ध्यान दिता होगा कार्बोनायंस के आप कोई जना ये सोच के देखियो पहला सोच के देखियो फिर देखियो भी कार्बोनायंस के आप हाइपर कंजुगेशन पढ़िया सी जे नहीं सी पढ़िया तो क्यों नहीं सी पढ़िया जे पढ़िया सी तो वह की कंसैप्ट सी ये चीज़ याद रखियो ठीक है ये चीज़ सोच के देखियो हाइपर कंजुगेशन है जी भी अपन बता दी मॉलिक्यूल में स्टेबलाइज कर दी है ठीक है सब तो पहले तो एक तरह नाल रेजोनेंस ही होंगी है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस जिहदे कार्बन ते हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं रहिंदा ठीक है तो हुण आपां सब तो पहले तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखांगे सारिਆਂ दे सब तो पहला आ जांदा मिथाइल रेडिकल मिथाइल दे नाल कार्बन दे नाल कोई कार्बन नहीं हैगी तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं हैगी जो तो अल्फा हाइड्रोजन कित्थों होगा तो इहदा कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जिहड़ा है वो नहीं बन सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इहदे विच नहीं हैगी इथाइल रेडिकल है जिहड़ा हुण इहदे विच देखो कार्बन के उपर रेडिकल पिया ये वाली कार्बन एक कार्बन के उपर 1 2 3 हाइड्रोजना ने तो 3 अल्फा हाइड्रोजना ने तो 3 ही ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने देखो एक गल होर ध्यान रखना है रेडिकल है इनू रेडिकल ही रखना ठीक है उत्थे आपां की कीता सी कार्बो कैटायन दे विच आपां फुल एरो पाया सी फुल हैडेड एरो इत्थे आपां हाफ हैडेड एरो पावांगे ठीक है हाफ हैडेड एरो पाया तो जिवें हुण आह डॉट है डॉट का मतलब कि इलैक्ट्रॉन ठीक है इस तो मैनूं इत्थे पाउणा चाहीदा सी बॉन्ड के विच दी आपां नहीं वो कर सकते ठीक है तो मैं एरो जोड़ा है इदा पाऊँगा ठीक है एक इलैक्ट्रॉन इत्थों आ गया एक आ बॉन्ड का इलैक्ट्रॉन आया इत्थे की बन गया डबल बॉन्ड तो यदा एक हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इलैक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन कोले चला गया ठीक है तो सी डबल बॉन्ड CH बन गया हुण उस तो बाद ये जो आ हाइड्रोजन जी है वो हाइपर कंजुगेशन करूगी जे आ कर दिए तो इदा का स्ट्रक्चर बन जू जे आ वाली कर दिए तो इदा का जोड़ा स्ट्रक्चर बन जूगा तो टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए ओवरऑल 4 स्ट्रक्चर बन गए तो ये स्टेबिलिटी आ गई ठीक है उस तो बाद आइसोप्रोपाइल रेडिकल वो अपन पता CH3 आ कार्बन के उपर रेडिकल है ठीक है फ्री रेडिकल जान पेड़ इलैक्ट्रॉन पे आ कार्बन है तो ये एक आ कार्बन है एक आ कार्बन है दोनों कार्बन अल्फा ने इधर नूं जाने तो आ पहली आउंदी है इधर नूं जाने तो आ पहली आउंदी है ठीक है तो 6 हो गई ये अल्फा हाइड्रोजनस तो 6 ही ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने ठीक है पहला ओमी एक आ दिखाता आप दूसरा हो गया तीसरा हो गया ठीक है आ 3 का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ मिथाइल ग्रुप के बन गए उस तो बाद आ मिथाइल ग्रुप है जोड़ा इस तरह ही ये 3 होर बनने 3 टोटल किन्ने हो गए 6 ठीक है सिमिलरली आप की देखते हैं टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल है जोड़ा वो किन्ने कार्बनस होंदियां ने
ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨਸ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 9 ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 9 ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਦੇ 6 ਨੇ ਇਥਾਈਲ ਦੇ 3 ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬੁਟਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਊਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਐਰੋਸ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH2 ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਲਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਫ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਫ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹਾਫ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਡਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ 2 ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਗਏ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਬੌਂਡਸ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 5 ਲਿਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ 5 ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ 4 ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ H ਹੋਰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਨਾਈਲ ਰਿੰਗ ਹੋਰ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ 2 ਫਿਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਈਫਿਨਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਕਸਾਈਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਸੌਰੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਆ ਇਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਨਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਾਈਲ ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ ਫਿਨਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਨਾਈਲ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ CH2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਆਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਕਾਰਬੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ
ठीक है। तो हुण एक चौथे होर एक तरह के इंटरमीडिएट जिहड़े देखे गए रिएक्शनस इंटरमीडिएट देखे गए जिन्हां दे विच कार्बन हुंदी तां न्यूट्रल है, ठीक है, पर कार्बन दे कोले 2 इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो अनशेयर्ड पए हुंदे ने। मतलब टोटल कार्बन कोले 6 इलैक्ट्रॉन्स होणगे, ठीक है, जिवें कार्बोकटाइन्स दे विच हुंदे ने, ठीक है, पर वो 2 बॉन्ड बने हुए होंगे कार्बन के। कार्बोकटाइन दे विच किन्ने हुंदे 3 बॉन्ड बने हुए होंदे आ, ठीक है। 6 इलैक्ट्रॉन्स होंदे वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड ने, 3 गुणा 2, हरेक बॉन्ड के 2 इलैक्ट्रॉन, 3 गुणा 2 किन्ने हो गए 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। हुण कार्बीन्स दे विच की होऊगा, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए होंगे, ठीक है। डाईवैलेंट की हुंदा, डाईवैलेंट मोनोवैलेंट मतलब 1 बॉन्ड बनाउंदा, डाईवैलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाउंदा। इस तरह ही ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट 3 4 5 बॉन्ड जोड़ा बनाउंदा उन्होंने आपां कहने आ। डाईवैलेंट है तो 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो 2 इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो अनशेयर्ड पे होणगे, उहदे विच अनशेयर्ड मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाए हुए होने 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। तो 2 तो बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड के 2 इलैक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स के 4 इलैक्ट्रॉन, 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े उदां पे ने 4 आह ते 2 आह, टोटल 6 इलैक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन कोले। डाईवैलेंट कार्बन है, ठीक है। जे इहो ਜਿਹੇ स्पीसीज आपां नूं किसी रिएक्शन दे विच मिलदे आ तां ओह स्पीसीज की ने अपने कोले कार्बीन्स, ठीक है। कार्बीन है जिहड़ा ਉਹ ਜੇ वैसे देखिए ना ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ नाम ਦਾ मीनिंग देखिए तो कार्बन तो ईन तो मिल के ਬਣਿਆ। ईन की ਹੁੰਦਾ जिथे कार्बन के 2 बॉन्ड ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, डबल बॉन्ड जिद्दां ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड डबली बॉन्डेड कार्बन ਹੁੰਦੀ ਆ। तो चाहे तो इन्हों इदा ला लो भी हाँ कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए होंगे तो 2 इलैक्ट्रॉन, चाहे इदा ला लो भी 2 इलैक्ट्रॉन है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ठीक है। चाहे तुम बॉन्ड याद रख लो, चाहे इलैक्ट्रॉन्स याद रख लो। तो कार्बीन का मतलब की होंगे भी जिथे कार्बन के 2 बॉन्ड होंगे तो 2 अनशेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स जोड़े ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उस तो बाद क्योंकि इन्हों के उपर कोई चार्ज नहीं होंदा, न्यूट्रल स्पीसीज होंगे ने, ठीक है। दूसरी चीज़ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਟੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਇਸ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ स्पीसीज मतलब जोड़ा हाइड्रोकार्बन तो बनता है कार्बीन, जिमें आप कह लें CH2 2 इलैक्ट्रॉन्स मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड कि बने हो हाइड्रोजन के नाल ते 2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन्स पे हो, उसनों आप की कहांगे, इन्हों आप कहांगे मिथाइलीन, ठीक है। क्योंकि मिथेन होंदा CH4 2 हाइड्रोजन कढ़दी है, उस की बन जूगा मिथाइलीन, ठीक है। मिथाइल दे विचों आपां एक कार्बन जो आप एक हाइड्रोजन कढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वो की बनता अपने कोले जिवें आपां इधर देखते हैं अपने कोले है मिथाइन 1 2 3 4, वैसे तो टैट्राहेड्रल होंदा, इदां बनाउणा ही नहीं चाहिए, गलत हो गया, ठीक है। उस तो बाद जो एक हाइड्रोजन ये सॉरी इदा हाइड्रोजन हटानी है, बॉन्ड नहीं लैके जाना, एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है। तो एक ही बन जाता अपने को मिथाइल ग्रुप, जो 2 हाइड्रोजन हटा दें आप, चाहे बॉन्ड इत्थे लै भी जाओ, बॉन्ड लै भी जाओ, जो 2 हाइड्रोजन हटा दें इत्थे आप, तो की बन जाता है मिथाइलीन। मिथाइलीन मतलब 2 हाइड्रोजन माइनस किया, मिथाइल की हुंदा 1 हाइड्रोजन माइनस करते जो आप, ठीक है। हुण उस तो बाद जे अच्छा जो पेरेंट स्पीसीज हो गया मतलब CH2 2 डॉट्स मतलब या 2 इलैक्ट्रॉन्स कह लो, उसमें आप कहांगे मिथाइलीन, तो जोड़े बाकी जो हाइड्रोजनस आप सबस्टिट्यूट कर दी किसी और चीज़ के नाल डेरीवेटिव जोड़े बनने उन्होंने आप की कहांगे कार्बीन्स, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल डाईक्लोरोकार्बीन, डाईफिनाइल कार्बीन, CH5 होंदा फिनाइल ग्रुप, तो 2 लगे हुए हैं डाईफिनाइल कार्बीन, ठीक है। उस तो बाद जनरेशन है, जनरेट किवें कर सकते हैं, इन्होंने जनरेट करने के बेसिकली 2 मैथड ने अपने कोले। पहला है थर्मल या फोटोकैमिकल डिकंपोजिशन, डिकंपोजिशन आप डिकंपोज करना होंदा मतलब तोड़ना, ठीक है। वड्डा कोई मॉलिक्यूल है उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स के तोड़ देना, वो होंगी अपने को डिकंपोजिशन रिएक्शन। हुण थर्मली या फोटोकैमिकली 2 तरह नाल डिकंपोजिशन हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस के विच या हीट करके, ठीक है। तो 2 तरह की डिकंपोजिशन होगी अपने को। हुण डिकंपोजिशन आप करनी की दी आ, ये गल का ध्यान रखियो, डिकंपोजिशन होगी उत्थे जिथे डबल बॉन्ड बनया हुआ होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा उहदा जिहड़ा है स्ट्रक्चर
टाइट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिन्हें जिथों उन्हें रिलैक्स होना होगा कार्बन ने, मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन दे विच होगी तो उन्हें ईजीली रिलैक्स होना होगा उस थां तो जिहड़ा है कार्बीनस बनणगे। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखियो, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल डाईएजो कंपाउंड किहड़े हुंदे जिथे डाई दो हो गया, एजो की हुंदा नाइट्रोजन जिथे दो नाइट्रोजनस प्रैजेंट होणगियां, ठीक है। कीटीन है जिहड़ा वो दो वर्डां तो बनिया, कीटोन प्लस ईन। कीटोन हुंदा सी डबल बॉन्ड ओ, ईन हुंदा सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। तो जिथे सी डबल बॉन्ड सी होवे ते सी डबल बॉन्ड ओ होवे वो की होगा कीटीन, ठीक है। उस तो बाद साइक्लोप्रोपेन्स जिथे एक साइकिल दे विच मतलब 3 कार्बनस होण, या फिर इदां लिख लो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, सर्कल बनता हो कार्बनस का। तो सब तो पहला हो गया अपने को डाईएजो कंपाउंड, डाईएजो मतलब नाइट्रोजना 2, ठीक है, रह की गया CH2 डाईएजो कंपाउंड आ हो गए। हुण कीटीन्स की होंदियां ने सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप हो गया। ईन की हो गया सी डबल बॉन्ड सी, आ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे, आ कार्बन के 2 ने तो 2 हाइड्रोजन वाला 2, आ बन गया अपने को सिंपल कीटीन, ठीक है। उस तो बाद थर्ड की है अपने को साइक्लोप्रोपेन, इत्थे CH2 CH2 CH2, ठीक है। आ सब तो सिंपल जी है अपने को साइक्लोप्रोपेन हो गई। हुण आपां देखते हैं इन्हां तो किवें बनदा। सब तो पहला डाईएजोमीथेन, ठीक है। डाईएजोमीथेन दे विच ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर ਹੁੰਦਾ CH2 डबल बॉन्ड N। ਹੁਣ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੱਧ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਨੇ ਵੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਧਰ 3 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ठीक है, या इदा कह लो इधरों नाइट्रोजन ने आपका बॉन्ड बना लिया तीसरा, ठीक है। फिर आ नाइट्रोजन ने इधरों तोड़ लिया, तो नाइट्रोजन के इधर डबल बॉन्ड सी थे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो हुण आ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड ने, ये तोड़ूगा, इधरों ये तोड़ नहीं सकता क्योंकि ट्रिपल है, इधरों तोड़ लूगा क्योंकि सिंगल है, तो ये इदा बॉन्ड तोड़ लूगा। तो कार्बन का जो क्योंकि एक बॉन्ड टुट गया तो एक नैगेटिव चार्ज वो तो हट गया, ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड एक जाता इलैक्ट्रॉन्स जाते हैं तो नैगेटिव चार्ज जाऊगा। तो इतने CH2 2 इलैक्ट्रॉन्स प्लस N ट्रिपल बॉन्ड है ना, कि बन गया डाई नाइट्रोजन, ठीक है। जी रिएक्शन है ये प्रेजेंस होगी सनलाइट या फिर हीट की प्रेजेंस के विच। इस तरह ही कीटीन्स की रिएक्शन है जी वो होगी, ठीक है। कीटीन्स की रिएक्शन के विच की हो जाऊगा, इदा कर लो, ठीक है, इदा एक बॉन्ड ये कोले आ गया, एक बॉन्ड कार्बन इधरली कार्बन कोले चला गया। जो हीट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस च होगी तो 2 इलैक्ट्रॉन ये कोले आ गए, 2 इलैक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड कोले चले गए, ठीक है। इदा हो गई ये रिएक्शन। हुण थर्ड है अपने को साइक्लोप्रोपेन। हुण ये जी रिएक्शन है ना, ਇਹਦਾ एक चीज़ का ध्यान रखना, ਜਿਹੜੀਆਂ आ 2 रिएक्शन ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ कि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन किमें जाऊगा, सब तो पहला तो आ कार्बन आप बाहर कढ़नी है, ठीक है। इतों एक इलैक्ट्रॉन तोड़िया इनू देता, इतों एक इलैक्ट्रॉन तोड़िया इनू देता, ठीक है। जोड़ा इत्थे इलैक्ट्रॉन बचया वो इत्थे चला गया, जोड़ा इत्थे बचया वो इत्थे चला गया, ठीक है। तो इतों एक आ इलैक्ट्रॉन गया, इतों आ इलैक्ट्रॉन गया, इत्थे की बन गया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ वाला, ठीक है। C6H5 आ पाया, C6H5 CH डबल बॉन्ड इतने बन गया CH2, ठीक है। तो आ कार्बन को की आ गए CH2 2 इलैक्ट्रॉन्स आए थे, ताकि बन गया मिथाइलिन जंग, फिर कार्बीन बन गया, ठीक है। हुण जिहड़ा सैकेंड मैथड है वो अपने को बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रोंग बेस ऑन हैलोजन कंपाउंड। जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बेस नूं हैलोजन कंपाउंड नाल रिएक्ट करवाने हैं, ठीक है, उस टाइम पर अपने को कार्बीनस बनते हैं। जो स्ट्रोंग बेस जिवें कि पोटाशियम टर्शियम ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, उन्होंने आप ट्रीट किया सुटेबल हैलोजन कंपाउंड के नाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म नाल आपां ट्रीट किया, जिवें तुसीं सारिਆਂ ने पढ़ियो होगी। ये मैथड कित्थे यूज़ हुंदा जदों आपां ओह करदे हां रीमन टीमन रिएक्शन, +2 दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुंदी आ
ठीक है। एरीमेटिमर रिएक्शन सैलिसल्डिहाइड बनता वो, ठीक है, उत्थे आपां इहनूं यूज़ करते हैं, यह मैथड नूं यूज़ करते हैं, उत्थे कार्बीन नाल आपां रिएक्शन करवाउने हुन्ने। टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड दी क्लोरोफॉर्म के नाल रिएक्शन करवाई। क्लोरोफॉर्म की हुंदा CHCl3, ठीक है, ये रिएक्शन करवाई। हुण O नैगेटिव है, नैगेटिव की खिंचूगा पॉजिटिव चीज़, इन्हां सारियां ते नैगेटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बन ते हाइड्रोजन के उपर की आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये की करूँगा, इत्थों हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट कर लूगा, आ नैगेटिव चार्ज कित्थे चला गया, कार्बन के उपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन लैके ये CH3 थ्राइस COH, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटेनॉल बन के ये बाहर निकल गया। उस तो बाद आ रह गया अपने को C के उपर इलैक्ट्रॉन पेयर आ गया, नैगेटिव चार्ज, 3 क्लोरीनस रह गई, ठीक है। हुण आ क्लोरीन की करूँगा, आपदा बॉन्ड लैके चला जाऊगा, एक बॉन्ड जो टुट गया तो नैगेटिव चार्ज खत्म हो गया, एक ही बन गया डाइक्लोरोकार्बीन प्लस Cl नैगेटिव जोड़ा है वो अलग निकल गया, क्योंकि वो आपदे बॉन्ड जोड़े है, बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन जोड़े है वो नाल लैके गया सी। उस तो बाद आ जाता अपने को इस जोड़े अपने मैथड्स ऑफ जनरेशन। उस तो बाद आ जाता अपने को टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। हुण कार्बीन दे विच आपां नूं पता भी 2 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, ठीक है, कार्बन कोले 2 तां बॉन्ड बने ही होंदे ने, 2 अनशेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। हुण जिहड़े ओह अनशेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, वो होणगे की ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ सेम ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੇ सेम ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, मतलब पेयर्ड ਹੋਏ ਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ स्पिन अप ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ स्पिन डाउन ਹੋਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ हाँ 2s हो गया, हाँ 2p हो गया, 1 2, ठीक है, 3, ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ, आ सिंगल ही बना रहे हैं, ठीक है। आ एक जोड़ा इत्थे हाइड्रोजन ने इलैक्ट्रॉन दिता, इत्थे भी एक हाइड्रोजन ने इलैक्ट्रॉन दिता, जोड़े आ 2 इलैक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। ये या तो सिंगल ही हो सकते हैं, या फिर ये किवें हो सकते हैं, इदां, ठीक है, इदां हो सकते हैं। इत्थे हाइड्रोजन ने, इत्थे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। इस केस दे विच 2 हाइड्रोजनस बॉन्ड बना रही ने, ठीक है, जिथे जिथे हाइड्रोजनस बॉन्ड बना रही ने, आ की होगी S ऑर्बिटल, आ की हो गया P हो गया, तो इत्थे हाइब्रिडाइजेशन किहड़ी होगी SP, क्योंकि एक S दे विच ते एक P दे विच बॉन्ड बन रहा, 2 P ऑर्बिटल्स दे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स पे ने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वैसे इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये चीज़ याद रखियो भी हाइब्रिडाइजेशन उन्ने ही ऑर्बिटल्स की होगी जिन्ने ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाना, तो जिन्ने ऑर्बिटल्स दे विच इलैक्ट्रॉन पेयर है जोड़ा पिया, जिमें इत्थे आ इलैक्ट्रॉन पेयर पिया, ठीक है, पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स पे ने, एक दी स्पिन अपवर्ड है, एक दी स्पिन डाउनवर्ड है, ठीक है। वो आ ऑर्बिटल आऊगा हाइब्रिडाइजेशन दे विच, ते आ ऑर्बिटल्स होणगे जिन्हां दे विच बॉन्ड बन रहा, जिहड़े ऑर्बिटल्स दे विच बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है, सिंगल इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स पे ने, ਉਹ ऑर्बिटल कदे भी हाइब्रिडाइजेशन दे विच नहीं आउणगे, ये चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है। हुण इत्थे 2 बॉन्ड बन रहे ने, तो इत्थे हाइब्रिडाइजेशन की होगी SP। हुण इत्थे 2 बॉन्ड बन रहे ने, एक इलैक्ट्रॉन पेयर पिया है, तो इत्थे की हो गया है SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ਇਹ वैसे आप जिवें कार्बोकेटायन दे विच भी कीता सीगा, ठीक है, उत्थे भी यही चीज़ आप कर सकते हैं। कार्बन आयन दे विच भी यही चीज़ कर सकते हैं, 4 और इलैक्ट्रॉन होंगे आपां नूं पता, ठीक है। कार्बन दे विच एक उन्हें रिमूव करता आ गया, उत्ते पॉजिटिव चार्ज, 3 हाइड्रोजनस नाल उन्हें बॉन्ड बना लिता, इत्थे की बनया है कार्बोकेटायन। आ कार्बन दे ऑर्बिटल हो गए, 3 हाइड्रोजनस नाल बॉन्ड बनाया उन्हें, ठीक है, 3 हाइड्रोजनस हो गया, चौथा ऑर्बिटल खाली पिया, किहड़ा आपां कहने ना P ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक ही हो गया प्लेनर, तो हाइब्रिडाइजेशन की होगी 1s ते 2p SP2। इस तरह ही ये होगा कार्बीन दे विच, ठीक है। तो 2 तरह दी हाइब्रिडाइजेशन पॉसीबल ने, SP2 ते SP, ठीक है, कार्बीन दे विच। तो हुण यही चीज़, अच्छा एक गल होर ध्यान रखनी है, इत्थे हुण देखो अपने कोले 2 इलैक्ट्रॉन्स बने, इत्थे जिहड़े आ तां दोने जिहड़े बॉन्ड दे विच यूज़ हो गए उन्हां नूं तां आपां कंसीडर नहीं करना, ठीक है। आ बॉन्ड दे विच चला गया, आ बॉन्ड दे विच चला गया, जिहड़े 2 रह गए, आ 2 रह गए, ठीक है। अपवर्ड है, मतलब एक इलैक्ट्रॉन की स्पिन आपां नूं पता 1/2 हुंदी आ, तो एक दी एदी 1/2 होगी, एदी भी 1/2 होगी, ठीक है। तो टोटल कितना बन गया 1, तो टोटल स्पिन कितनी आ गई 1। हुण इहदे विच एदी अपवर्ड है, एदी डाउनवर्ड है, ठीक है। 1/2 डाउनवर्ड कितनी होगी -1/2, वो होगी 0, टोटल स्पिन कितनी होगी 0। हुण स्पिन है जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स सी ना, उहनूं आपां किवें देखदे आ, उहनूं आपां देखदे हुंदे आ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सैकेंड या थर्ड ईयर दे विच तुसीं इनऑर्गेनिक दे विच पढ़ोगे मल्टीप्लिसिटी, इन लिखते हैं आप 2s+1 दे नाल, ठीक है। जिथे तो s की वैल्यू 0 है, 2s+1 कितना आ गया 2, 0 + 1 = 0 + 1 = 1,
ठीक है। जिथे S की वैल्यू 1 है उत्थे की आ गया 2 × 1 + 1, 2 × 1 हो गया 2 + 1 = 3, ठीक है। जिथे तक S की वैल्यू 1 है मतलब 1/2 + 1/2 आ वाला, ठीक है। इत्थे तक की आ गई 2S + 1 की वैल्यू 3, ठीक है। मतलब इस केस दे विच 2S + 1 कितना आ गया 3 आ गया, इस केस दे विच 2S + 1 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो जिथे 3 आ गया उसनूं आपां कहांगे ट्रिपलेट, जिथे 1 आ गया उसनूं आपां की कहांगे सिंगलेट। इन्हां दे नाम ने ना जिहड़े दो तरह दी आपां पढ़ांगे, सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, एंड ट्रिपलेट कार्बीन। इन्हां दे जिहड़े नाम ने वो इदां बने ने, ये चीज़ हमेशा याद रखियो। ट्रिपलेट मतलब बनूगा कित्थों, इलैक्ट्रॉन्स दो ने, ठीक है, ये भी दो इलैक्ट्रॉन्स ने, ये पेयर्ड ने, ये अनपेयर्ड ने। स्पिन देखो, स्पिन कितनी है यदी टोटल स्पिन 0 +½ तो -½ यदी कितनी है +½ तो +½ 1, ठीक है। भरांगे आप 2S + 1 दे विच, 2S + 1 की जी वैल्यू आऊगी, जे 1 आ गई तो सिंगलेट, जे 3 आ गई तो ट्रिपलेट। ये बेस पर आप नाम देवांगे, स्पिन मल्टीप्लीसिटी के बेस पर, स्पिन के बेस पर नाम नहीं देंगे, ये चीज़ याद रखियो हमेशा, ठीक है। हुण आपां जिहड़ियां चीज़ां ना इत्थे पढ़ियां ने डायग्रामैटिकली, यही चीज़ां आपां इत्थे पढ़ांगे। हुण इहदे विच आपां पढ़िया सी सिंगलेट कार्बीन है जिहड़ी, उहदे विच जदों दो इलैक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल दे विच होण, हुण ये की चीज़ सीगा, जदों दो इलैक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल दे विच होण, दोने इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ तां दो बॉन्डिंग दे विच चले गए, ठीक है। आ दो बॉन्ड तां कार्बन ने बनाई लए 1 ते 2, जिहड़े दो रह गए इलैक्ट्रॉन्स वो की ने एक ऑर्बिटल दे विच पए ने, आ पिया ऑर्बिटल, ठीक है। हुण ये कार्बन किहड़ी होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ते इलैक्ट्रॉन्स कित्थे पए ने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विच पए ने। यही आपां पढ़िया सी भी कार्बन दे जिहड़ा लोन पेयर वाला इलैक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन चाहूगा, हाइब्रिडाइजेशन की होगी 1s ते 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आ पी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन पेयर पिया वो कित्थे पिया हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विच, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन पेयर पिया। जिहड़ा चौथा ऑर्बिटल है वो खाली पिया, अनहाइब्रिडाइज्ड है। चौथा ऑर्बिटल अपना आ पिया, ये खाली है, अनहाइब्रिडाइज्ड पिया, ठीक है। हुण उस तो बाद इहदी ज्योमैट्री की होगी, सॉरी ज्योमैट्री नहीं, शेप या स्ट्रक्चर कह लो। हुण कार्बन के बॉन्ड देखो किन्ने बनते हैं, लोन पेयर तो बाकी ऑर्बिटल आप इग्नोर मारने, बॉन्ड ये दो बनते हैं, ठीक है। इदां करके इहदा बॉन्ड दो बॉन्ड बनते हैं, एक इधर नूं जा रहा, एक इधर नूं जा रहा। इहनूं जां तां तुसीं वी शेप कह सकते हो जिवें वाटर दा हुंदा, या फिर इहनूं तुसीं बेंट कह सकते हो, ठीक है। दो तरह की इहदी जिहड़ी शेप है उहनूं तुसीं कह सकते हो, या फिर कह सकते हो वी शेप या फिर बेंट, ठीक है। दो तरह की शेप होंदी आ। उस तो बाद आ जांदा अपने कोले ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। हुण आपां एक होर कार्बीन पढ़िया सी, इत्थे आपां किहड़ा पढ़िया सीगा ट्रिपलेट कार्बीन, आ सिंगलेट पढ़िया सी ना आपां, ठीक है। हुण ट्रिपलेट किहड़ा आ गया जिथे दोने इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े बिना बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स दे विच पए होणगे, ठीक है। तो जिथे दो इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो अलग अलग ऑर्बिटल्स दे विच पए ने, वो किहड़ा हो गया ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। दो कार्बन दे बॉन्ड बने हुए ने, एक बॉन्ड कार्बन का आ सी, एक आ सी, दो कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। sp हाइब्रिड कार्बन है, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स पे ने वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स पे ने, इलैक्ट्रॉन्स आ पे ने। हाइब्रिडाइजेशन इत्थे तक होंदी है, एक s ते एक p, ठीक है। दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पे ने, किहड़ी है ये ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये किहड़ी होगी ट्रिपलेट कार्बीन होगी, ठीक है। उस तो बाद sp हाइब्रिड कार्बन है तो इसकी शेप की होगी लीनियर शेप होगी, ठीक है। इन्ना कि जोड़ा है असी वो स्ट्रक्चर तुसी याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीनस एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। हुण स्टेबिलिटी है जी कार्बीनस की, वो आप किवें एक्सप्लेन करनी है, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ना आप यही चीज़ देखनी है कि अपने को सब तो पहला तो दो ऑर्बिटल्स पे ने, ऑर्बिटल्स नूं आपां इदां लाइनां बना लो, ठीक है। एक ऑर्बिटल दे विच अपने कोले इदां दो इलैक्ट्रॉन्स ने, एक दे विच इदां ने, आपां नूं पता भी होगी सिंगलेट, आ हो गया अपने कोले ट्रिपलेट, ठीक है। हुण आ दो इलैक्ट्रॉन्स इदां कह लो, एक कमरे दे विच दो जाने रहिंदे आ, एक कमरे दे विच एक है, कमरे अपने कोले दो पए ने, ठीक है। एक केस पहला केस की है भी आपां इक्को ही कमरा दो जणिਆਂ ਨੂੰ देता, एक दूसरे के विच वजदे फिरनगे, उत्थे रिपल्शनां बहुत ज़्यादा होणगियां। दूसरा खाली पिया जद के, ठीक है। दूसरा केस की आप दोनों एक एक कमरा देता, आपका जिवें मर्जी रहन, ठीक है। रिपल्शनस होणगियां ही नहीं, इंटरैक्ट ही नहीं करनगे, जो तो रिपल्शनां कित्थों होणगियां, ठीक है। तो आ केस है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स आ भी नैगेटिवली चार्जड है, आ भी नैगेटिवली चार्जड है, इकट्ठे रहणगे तो एक दूसरे ਨੂੰ रिपैल करनगे, लाइक चार्जस रिपैल ईच अदर, ठीक है। तो ट्रिपलेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, दोनों इलैक्ट्रॉन्स अलग अलग ने, ठीक है। तो रिपैल नहीं करनगे,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਗਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ એનર્ਜੀ ਆਫ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35.5 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਇਜ਼ 35.5 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਇਜ਼ 35.5 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 150 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 150 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦਾ। ਸਟੇਬਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਇਜ਼ 35.5 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦ એનર્ਜੀ ਆਫ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸਿੰਗਲੇਟ ਦੀ 35.5। ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੰਗਲੇਟ ਦੀ 35.5 ਵੱਧ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ 35.5 ਘੱਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲੇਟ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਾਈਲਮੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਮਨ-ਟੀਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਊਗੀ ਵੈਸੇ ਰੀਮਨ-ਟੀਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਾਈਲਮੀਨ ਅਤੇ ਰੀਮਨ-ਟੀਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।